ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 अगस्त 2024 है। तो मेरे बाबा परम धाम से आज के इस मुरली को हमें सुनाने के लिए आए हैं। तो क्या हम अपने इस देहभान से अलग होकर परम पिता परमात्मा के सम्मुख उनको अनुभव करते हुए मुरली अध्ययन नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो चलिए अपने इस देहभान से अलग होकर और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं, ताकि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़े और हम आसुरी संस्कारों को छोड़कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो इसके लिए क्यों ना हम इस अनुभव को अनुभव करने के लिए चलें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में, जहां मेरे बाबा साकार रूप में मुरलियां चलाया करते थे। तो वहाँ पर बाबा को प्रत्यक्ष सम्मुख अनुभव करते हुए, उनकी दृष्टि लेते हुए हम मुरली का अध्ययन करते हैं। अपने हाथों में मुरली जो पत्र रूप में हमें मिलता है, इसे अपने हाथों में लेकर स्वयं से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। और इस अवस्था में स्थित होने के लिए सबसे सरल विधि क्या है कि हम आ जाएं अपने स्वमान में। तो आज के लिए बाबा ने क्या स्वमान दिया है? और आज के लिए स्वमान है, मैं ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं, ऐसा बाबा हमें स्वमान देते हैं। तो इस नशे में, इस स्वमान में हमें टिकना है और इस स्वमान में रहते हुए पहुंचना है मधुबन की धरा पर। और ऐसे क्यों पहुँचे? अपने सगे संबंधियों, अपने संपर्क संबंध की आत्माओं, और जिन भले ही उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब जैसा भी हो, कोई दूर के भी हो, लेकिन सभी को आवाहन करना है और उन सब को लेकर पहुंचना है मधुबन की धरा पर। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। क्योंकि स्थूल रूप से कहीं आने जाने में और कौन कहाँ है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत विघ्न आते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से किन्हीं को भी आवाहन करने में और उनके वहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, हर आत्मा उपस्थित है। और इन सारी आत्माओं के साथ एक समूह में मैं आत्मा अब पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। इस संदेश को भीतर धारण करते हुए अपने इस कलयुगी संस्कारों को, विकारों को बाहर छोड़ने का प्रयास करते हुए हम पूरी तरह से अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए चलते हैं भीतर। तो ऐसे में मैं आत्मा जब अपने पूरे समूह के साथ अंदर आता हूँ, तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे सारे विकार मुझ आत्मा के और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में के साथ आई जो भी आत्माएं हैं, सबके विकार मानो द्वार के बाहर ही छूट गए और हम अपने एकदम अनादि स्वरूप में, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में भीतर आ गए हैं। और इसी
शुद्ध स्थिति में स्थित रहते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में, तो आज मेरे बाबा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठे हैं और मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, बाबा ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट में बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ और मेरे बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिराते हैं। मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार इतना अनूठा है और सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे अपने गोद में बिठाया है और उसे लाड प्यार कर रहे हैं। बाबा का ये प्यार पाकर ना हम अपने लौकिक जीवन में होने वाले किसी भी दुख से मिलने वाले दर्द को एकदम से भूलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी दवा खाने पर कोई दर्द गायब हो जाता है, ऐसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हमारी भावनात्मक चोटों के दर्द को एकदम से हर लेता है। और जब हम अपने इस दर्द से, इस दुख से उबरते हैं तो अपने जीवन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख पाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं हम दर्द से बाहर, दर्द से अलग ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए जब बाबा का लाड प्यार पाकर हम अपने दर्द से मुक्त होते हैं तो अपने जीवन को, उसमें कर्मों के हिसाब किताब को, आत्मा के इस भान को महसूस कर पाते हैं कि मैं वास्तविक तौर पर शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये स्मृति आती है और अभी मैं पतित दुनिया में पतित विकारों से घिरा हुआ हूँ, ये एहसास होता है तो हम पावन बनने के लिए उत्सुक होते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। और इस स्वदर्शन चक्र को जब हम फिराते हैं तो कहीं कहीं पर जाकर हम थोड़ा उलझने लगते हैं, मूंझ पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जो हमें हमारी भाषा में हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को एकदम स्पष्ट करके बतलाते हैं। यूँ तो बाबा पहले से ही जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें जीवन में आने वाली हर बात बिल्कुल ऐसे लगने लगती है कि जैसे पता हो। इतना सुंदर तरीके से बाबा बातें बतला देते हैं। लेकिन तभी भी जब वास्तविक तौर पर सामने आ जाती है समस्या, तब हम थोड़ा सा मूंझते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से पूछते हैं। तो जब बाबा से पूछते हैं, उन जगहों पर उलझते हैं, मूंझते हैं, तो बाबा वहाँ फिर से बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। तो बाबा से ऐसे किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, क्योंकि बाबा अपने कमरे में पिता रूप में हमें लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए वो शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा की कुटिया में हम आते हैं, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और यहाँ पर बाबा
के सम्मुख हम जैसे ही आते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं का वहाँ उपस्थित होने पर बाबा ने नज़रें उठाकर हम सभी आत्माओं को दृष्टि दी। और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं, दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा। चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात, जो भी बात हो, बस खुले दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। और जो आत्माएं संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनका थोड़ा दिल खुला है, जो स्वाभाविक तौर पर जो कहते हैं ना भोले भाले हैं, उन सारी आत्माओं का भी बाबा दिल पढ़ लेते हैं और उनके लिए अपनी मुरली में उस पर चर्चा भी करते हैं। तो और जिनका जो भी थोड़ा विमुख है, जो अभी थोड़ा दिल उनका बंद है, उन आत्माओं को बाबा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन दिल का हाल ऐसे तो बाबा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुले दिल से हम पहुंचते हैं ना तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ बात बची ही नहीं। हर बात के लिए बाबा मुरलियों में उसको समाहित कर देते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की बातों को और वो अपने दिल की बातों को भी बताते हैं, जिसमें हमारे आने वाले जीवन में जो बातें होने वाली हैं उसका इशारा देते हैं, उसके बारे में हमें बतलाते हैं। हमें कैसे अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है इसकी चर्चाएं करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षाओं से भरे और बाबा के प्यार से परिपूर्ण इस मुरली के साथ बाबा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा का इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलना मेरे लिए हजारों लाखों सुखों से भी ऊपर का ये सुख है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, जिनको भी यही अनुभव हो रहा है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो उनको एक श्रीमत मिलने लगती है, उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बाबा का इस साथ का अनुभव करते हुए जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वो वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से बिल्कुल जागृत अवस्था में है। और उस वातावरण में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर एक आत्मा की पवित्रता के संस्कार एकदम से सक्रिय होने लगते हैं। और इस पवित्र वातावरण में एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं इस पवित्र वातावरण में, पवित्रता के उच्च प्रकंपनों की अनुभूति में परमात्मा के सम्मुख मुरली का करते हैं अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाले बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आए हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं।
आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाबा को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाबा को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाबा जानते हैं ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है मतलब इसमें हर तरह के हर पद के बच्चे तैयार होंगे, लेकिन फिर भी बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे ते मीठे बेहद के पिता मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठे मीठे बाबा हैं। फिर शिक्षा देने वाले शिक्षक भी बहुत मीठे मीठे हैं। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठे मीठे बाबा हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितने मीठे बाबा हैं जो यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे हैं। वो खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा शिक्षक भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज है, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खत्म हो। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं कि वो हटाएगा और तुम याद करोगे तो वो हटाने का कोशिश करेगा। इसलिए कभी विचार नहीं करना, उस पर फिर विचार करने का ज़रूरत ही नहीं। बाबा तो बता दिए कि वो भी अपना काम करेगा। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। आंख बंद कर लिए, सांस रोक लिए। बाबा कहते हैं ये सब हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, ये हठ योग हो गया। और इसमें शरीर को एक तरह से तकलीफ दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, शरीर को तकलीफ देते रहते हैं। बाबा को अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव है। बाबा भी जब भक्ति मार्ग में थे तो वो भी खूब शरीर को कष्ट देते थे, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, ये हैं वो हैं। तुमको बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाबा को याद करो और चक्र को याद करो, बस। ये क्या डिफिकल्ट है, इसमें क्या भारी बात है। एक बाबा को याद करना है, चक्र को याद करना है। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वो अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, नाटक की योजना अनुसार फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं।
हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी ही कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाबा बच्चों को सिखला रहे हैं, बाबा को कैसे याद करना है। बाबा आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाबा को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। ये है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी। गरीब है इतना तो भासना रहेगा ना। तो अभी का पुरुषार्थ में याद में कमी रह गया तो बाबा कहते हैं गरीब प्रजा रहेंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन ये तो लगेगा मन में ना कि गरीब है। दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुखधाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाबा दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई भी याद आ न सके। बाबा कहते हैं कल तुमको सुख था, फिर कल होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाबा को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब तो साहूकार बनेंगे। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों। और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये बाबा बैठ देखते हैं, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाबा को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। जूं मिसल चलता रहता है, एक गति से चल रहा है। जूं सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का नाटक भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। आहिस्ते चलता है लेकिन लगातार चल रहा है। 5000 वर्ष में सेकंड्स, मिनट कितने होते वो हिसाब भी बच्चे ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाबा और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा एक एक बच्चा को देखते हैं, कौन कितना याद करता है, कितना ज्ञान उठाया है और कितनों को समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही। बोलो, ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते, रड़ी मारते हैं। तुम हो सालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना किरदार भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होता।
आत्मा तो अविनाशी है, उसमें नाटक का किरदार भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं, जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना किरदार भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम पिता, शिक्षक, सद्गुरु कहें। एक ही मनुष्य और उनको हम पिता भी कहें, शिक्षक भी कहें, सद्गुरु भी कहें। ये एक बेहद के पिता हैं, शिक्षक हैं, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाबा शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ही पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सद्गति दाता मैं हूँ, सबकी सद्गति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बिंदुएं समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को ये सब भी बात बता बता के थोड़ा मनोरंजन टाइप का कराते रहते हैं बाबा। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाले शांति के सागर पिता हैं। हम आत्माएं भी सब वहाँ मीठे घर में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांत ही होंगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाबा पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। कुछ बह के समुद्र में चले जाएंगे, कुछ धरती में समा जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। जो तत्व है वो तत्व मतलब पूरा घुल जाता है एक तरह से। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। फिर नया तरीका से सब चीज़ शुरू होता है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति।
तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती, एकदम प्राकृतिक रूप से खूबसूरती रहेगा, एक भी बाहर से कुछ छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप झलकते रहेगा खूबसूरती और सौम्यता, व्यवहार में भी और शरीर से भी। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। तो आज के ये बाबा कह रहे हैं कि हमें मतलब माताओं के लिए विशेष तौर पर कि लिपस्टिक विपस्टिक जो है ये नहीं लगाते हैं, तो इसके लिए खुश रहिए, क्योंकि हम स्वर्ग के लायक तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाबा तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सांवरे और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाबा तो श्याम सुंदर बनते नहीं, बाबा श्याम बने फिर सुंदर बने नहीं होता, इस चक्कर में नहीं आते हैं बाबा। बाबा लगा हमेशा सुंदर रहते हैं। तो गीता में भूल कर दी है, जो बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। एक भूल और बात कहाँ से कहाँ चली गई। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाले शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग के पहले नंबर सुंदर बनते हैं उनका नाम डाल दिया है। जो सबसे पहले सुंदर बने, जो सबसे आगे आगे रहे, उनका नाम डाल दिया है। ये कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है, अब फिर समय आ गया कि भारत फिर से सुंदर बने। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आइए, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाइए। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो वो सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये है बेहद का सन्यास। बाबा नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वो फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनमें ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठे हैं, ऊंच से ऊंच है सतगुरु। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और
प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण तो देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा है ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाबा सुंदर गोरे मुसाफिर हैं, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बन कर दिखाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले, रहम दिल भवा। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण उभारो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं, वो आत्माएं परवश हैं। हमको ज्ञान मिल गया है, हमें बाबा कह रहे हैं उस ज्ञान को बांटना है। रहम दिली से आत्मिक गुण जो है, उन सारी गुणों का हमसे दान होता रहे, निकलता रहे निरंतर मुझ आत्मा से। ये भान में रहना है, इस स्वमान में हमें टिके रहना है। तो आज का स्वमान भी बाबा ने वहीं दिया है, ज्ञान सूर्य का। तो हम इस स्वमान के साथ जब रहेंगे तो हमसे निरंतर निकलता रहेगा। तो सभी को इससे प्रत्यक्ष रूप से लगेगा कि कुछ क्या कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको मन में शांति का अनुभव होगा। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले हैं नहीं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आप अपना कर्म करते जाओ, प्यार से बस रहम दिली से सारे आत्मिक गुणों का संचार करते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को आदेश में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। जो अपने हर कर्मेंद्रियों को अपने आदेश पर चलाएं, वही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में पवित्रता के इन प्रकंपनों को महसूस करते हुए परमात्म प्यार में लवलीन रहकर सुख स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर हमने ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया और आनंद विभोर हो गए। तो शक्तियाँ छूट रही हैं ना, तो चलिए शक्तियों को बटोरने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं, यानी शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उपस्थित हूँ अब शांति स्तंभ के पास, जहाँ संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और अब मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सद्गुरु के रूप में इस शांति स्तंभ को उनके सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ देख पाता हूँ। और उसके ऊपर का ये जो ज्योति स्वरूप है, ये हमें परम धाम की याद दिलाता है, परम धाम लेकर चलता है।
तो अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, देह भान से और कर्मेंद्रियों के भान से अलग रहकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ मन की गति से परम धाम। और परम धाम में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सातों आदि संस्कार जागृत होते हैं और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। तो 7 आदि संस्कारों का अनुभव तो हम अभी पांडव भवन में सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे थे, और अब यहाँ परम धाम में हम अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जो सबसे विशाल शक्ति है और ऐसी है जो हमें हर परिस्थिति में काम आती है। उसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना की शक्ति तो है, लेकिन समेटना किसको है? समेटना है अपने उन संस्कारों को जो वास्तव में मेरा है ही नहीं, ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं और मुझ आत्मा से कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें मैं मेरा नेचर कह देता हूँ। तो इस मेरा नेचर की रावण की प्रवृत्ति को अपने जीवन से समेट कर उसे बाहर करना है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में आएंगे तब क्या करना है? तो उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का अर्थ है कि उनको इस दृष्टि से देखना कि वो तो रावण के वश में है, वो अज्ञानी हैं, वो उन पर रावण का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनकी सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और बड़ी सरलता से उनकी बातों को हम संभालेंगे, उनके व्यवहार को, उनके हर बात को संभालने की शक्ति मिल जाएगी। तो परिवर्तन कर लिया, संभाल लिया। उसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति ऐसी विशेष है कि ये हमें इतना संकीर्ण बना देती है। और संकीर्णता का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, इतना संकीर्ण, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो या साइंस का कोई साधन हो या कोई भी बात हो, कोई भी संग हो, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। तब हुए हम संकीर्णता की शक्ति में निपुण। और इसके बाद जागृत होती है हमारी 7वीं शक्ति जो है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति की जैसे ही बात करते हैं तो हमें लगता है अरे पहले दिन से ही तो हम सहयोग में लग गए थे, वो बस ऊपर का सेवा थी। वास्तविक तौर पर जिसको बाबा कहते हैं होपलेस केस में होप जगा दो, वो तब हो सकेगा जब हम अचल अडोल अवस्था में पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण होंगे, जब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और वो कौन है? वो विकारों में दबे हुए आत्माएं हैं। वो उनकी नीयत जैसी भी हो, लेकिन उनके ऊपर विकारों का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको पकड़ने जाएंगे तो विकार हमें पकड़ लेगा। तो ऐसे में अपने आप में हमें हर शक्ति से निपुण होना होगा। सहन शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, संकीर्णता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हर शक्ति में 6 शक्तियों में निपुण रहेंगे, तब ही हम वास्तविक तौर पर इस 7वीं शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 7वीं शक्ति बहुत गंभीर शक्ति है, बहुत बाद में आने वाली शक्ति है, इसलिए इसको हम जो लौकिक तौर पर मोटे तौर पर इसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो 8वीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। इन 7 शक्तियों का जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनका हम जीवन में हर दिन हर क्षण अभ्यास करते रहेंगे। और यही इस लौकिक ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, काम है। यही काम ही है हमारा कि बस अभ्यास करना है। जीवन में चाहे छोटी बात आए या बड़ी, हर बात को इसे इन शक्तियों का अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेना है।
तो ये होगी 7 शक्तियों के लिए। लेकिन ये जो 8वीं शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना किसका है? अंतिम घड़ी का। बाबा कहते हैं वो जो विनाश की घड़ी होगी, उसमें बस हमें एक क्षण का मौका मिलेगा और उस एक क्षण में हमें उसे पार कर जाना है, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे ना। तो हम करना क्या है हमें? तो इन 7 शक्तियों से निपुण होकर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए अपने 7 आदि संस्कार को स्मृति में रखना है, 8 शक्तियों को जागृत करके रखना है। तब हम अपने उस अवस्था पर रहेंगे जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमारी अवस्था ऊंची होगी और बाबा बस लेकर चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि शांति धाम, सुख धाम, बस आए कि आए। बस हमें ये अभ्यास करना है और शांति धाम सामने खड़ा है। तो ऐसी भावनाओं से और अपनी अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर हम अब वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी उपस्थित हैं पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो वहाँ हम अब जब वापस अवतरित होते हैं तो साकाश देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अभी हम अपने 7 आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर हैं। तो ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मिलकर बनती हैं साकाश। तो साकाश देकर अब इन सारी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को हम देते हैं विदाई। और इनकी विदाई के बाद अब मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त हुए थे, उस पावन स्थान पर मेरे बाबा मुझ आत्मा को एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते ये संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। हमें हर एक आत्मा के प्रति उम्मीद रखनी है। ना उम्मीदी को बाबा कहते हैं एकदम सदा के लिए हटा दो, उम्मीद में बदल दो और फिर विजयी बनेंगे ही बनेंगे। और ये श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब समय है विदाई का। तो लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में। जीवन का, इस लौकिक जीवन का ये उद्देश्य पाकर कि जीवन में हमें करना क्या है। हमने जो बाबा से ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया, जो अव्यक्त इशारा पाया, इन सब को हमें स्वमान में रहते हुए अपने दैनिक जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में उसको प्रैक्टिकल में लाना है, अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा जीवन सिर्फ एक अभ्यास पुस्तिका है। तो इस अभ्यास पुस्तिका का जितना ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर हम सुलझाते चलेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अभ्यास बेहतर होता जाएगा। तो बड़े बड़े प्रश्न भी हम बहुत आसानी से सुलझाते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तभी तो हम खुद की समस्याओं के साथ साथ अन्य की समस्याओं को भी सुलझा पाएंगे, अर्थात अन्य आत्माओं की समस्या को सुलझाने के बाबा के कार्य में निमित्त बन पाएंगे। तो जब हम खुद के प्रश्नों से ऊपर उठेंगे, अभ्यास में इतने निपुण होंगे कि कोई भी प्रश्न को हम तुरंत सुलझा लें, तब तो हमें बाबा निमित्त बनाएंगे ना कि दूसरों का भी समस्याओं का समाधान कर दें, उनको दैवी गुणों से का संचार उनमें कर दें, ताकि वो भी अपनी समस्याओं से उबर सकें। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य लेकर अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा,
ओम शांति।